डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो आपने रिइंफोर्समेंट की मीनिंग पढ़ी थी, पनिशमेंट की मीनिंग पढ़ी थी, टाइप्स पढ़े थे, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट। अब इस ई लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे क्यों क्यों पनिशमेंट है वो बिहेवियर को चेंज करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। उसके कुछ रीजन्स हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है? पनिशमेंट इंडिकेट्स व्हाट इज रॉन्ग बट नॉट व्हाट इज राइट। पनिशमेंट से ये तो पता चल गया कि ये चीज गलत है, लेकिन पनिशमेंट से ये पता नहीं चला कि सही चीज क्या है। तो एक गलत रिस्पॉन्स है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम दूसरा गलत रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक क्लास में पर्टिकुलर टीचर है, वो 2 या 3 स्टूडेंट्स को बार बार क्लास में लेट आने पर है हमेशा क्रिटिसाइज करता है या उनको पनिश करता है। तो उसने तो इसीलिए किया था कि भाई कि अगर इनको पनिशमेंट करूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा तो ये टाइम पर आने लग जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट इस बिहेवियर को रिप्लेस करने के लिए कि वो क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह दूसरा रॉन्ग बिहेवियर यूज करने लग जाएंगे कि उस क्लास को कंप्लीटली ही क्या करने लग जाएंगे, मिस करने लग जाएंगे। सोचने लग जाएंगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तो क्लास में जाएंगे, ना ही फैकल्टी क्रिटिसाइज करेगा और ना ही पनिशमेंट करेगा। तो क्लास में लेट आना भी रॉन्ग बिहेवियर है, और क्लास है वो अटेंड नहीं कर कर बाहर घूमना, ये भी रॉन्ग बिहेवियर है। लेकिन एक रॉन्ग बिहेवियर को रिप्लेस करने के लिए हमने दूसरा रॉन्ग बिहेवियर क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ये पनिशमेंट का क्या हो जाता है, एक रीजन है कि पनिशमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। सेकंड, पनिशमेंट में एलिमिनेट बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर, कि अगर दोनों बिहेवियर एक साथ टाइड हो जाते हैं तो एम्प्लॉय पनिशमेंट की वजह से अच्छा बिहेवियर करना भी भूल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका कोई कलीग था, आपके कोई कलीग को किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप अपनी टेबल से उठकर है उसकी टेबल पर चले गए और उसको उस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे। तो किसी दूसरे की मदद करना एक कर्टसी है, एक गुड बिहेवियर है। लेकिन बॉस ने अपने केबिन से आपको देख लिया और आपको बुलाकर उस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर दिया और उस चीज के लिए आपकी हाफ डे की सीएल डिडक्ट कर दी कि आप अपनी टेबल पर नहीं थे, आप दूसरे की टेबल पर जाकर उसके काम में टांग अड़ा रहे थे। तो अब आपका ये जो गुड बिहेवियर था ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, बैड बिहेवियर। मतलब धीरे धीरे आप दूसरे की मदद करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे कि यार दूसरे की मदद किया, सैलरी मेरी हाफ डे की कट गई। तो इस वजह से जो पनिशमेंट है वो अच्छे बिहेवियर को भी क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। थर्ड क्या है, पनिशमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब पनिशमेंट का थ्रेट प्रेजेंट होता है। अगर पनिशमेंट का थ्रेट नहीं होता है तो पनिशमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे कि बच्चे ने होमवर्क पूरा किया नहीं और मम्मी ने बोला कि जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे तुमको टेलीविजन पर ये चैनल नहीं देखना है। तो जब तक मम्मी रूम में बैठी हुई हैं या घर में हैं तब तक तो बच्चा ठीक है कि भाई कि मम्मी के डर की वजह से कि भाई अभी टेलीविजन चला है तो और पिटाई हो जाएगी, पहले होमवर्क पूरा करना है। तो वो क्यों होमवर्क कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे पनिशमेंट का थ्रेट यानी कि मम्मी वहां पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल है, मम्मी को बाहर से आवाज आई सब्जी वाला सब्जी ले लो, सब्जी वाला सब्जी ले लो, और मम्मी है सब्जी लेने के लिए चलेगी। तो बच्चे ने देखा कि अरे मम्मी तो अब चली गई, 15-20 मिनट के बाद आएगी। तो किताबों को रखा और तुरंत रिमोट से है वो अपना कार्टून चैनल लगा लिया। तो अब तो कोई पनिशमेंट का डर नहीं है। क्यों नहीं है पनिशमेंट का डर, क्योंकि जिसने पनिशमेंट दिया था वो प्रेजेंट नहीं है। तो हम तो पनिशमेंट इसलिए दे रहे थे कि भाई पनिशमेंट की वजह से वो अपना होमवर्क टाइम पर पूरा कर ले, लेकिन वो अपना होमवर्क किस वजह से कर रहा था टाइम पर पूरा, क्योंकि उसे पनिशमेंट का क्या था, थ्रेट था। थ्रेट ही नहीं है तो काहे का होमवर्क। तो पनिशमेंट है वो क्या करता है, तभी इफेक्टिव होता है जब उसका थ्रेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब तक एम्प्लॉय है उसको सुपरवाइजर वॉच कर रहा है तब तक तो वो हॉर्स प्ले का मतलब उधम मचाना, आपस में खेलना, बात करना, गॉसिप करना नहीं कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल है, ऑफिस में कैमरा लगा हुआ नहीं था, बॉस है किसी मीटिंग की वजह से बाहर चले गए, तो अब बॉस का है कोई डर ही नहीं है, तो उस वजह से कोई अपने वर्क पर उतना नहीं देगा कि अब तो कौन क्या कर लेगा, हम खुद ही यहाँ के बॉस हैं, आपस में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो वो चुपचाप किस लिए बैठे थे, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट था, सुपरवाइजर प्रेजेंट था। तो ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने का, क्योंकि हम 24 घंटे हैं एम्प्लॉय की निगरानी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट है वो जो पनिशमेंट देता है
उसके लिए नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाता है। जो पनिशमेंट दे रहा है उसका कभी भी ये मोटिव नहीं होता है कि मेरी इससे कोई दुश्मनी है, इस वजह से मैं पनिशमेंट दे रहा हूं। उसका मोटिव केवल और केवल इतना होता है कि इसका जो बिहेवियर है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये बिहेवियर को अपने कम कर ले और अच्छे बिहेवियर को सीख जाए। फादर कभी भी अपने बच्चों को डांट लगा रहा है, अपने बच्चों को पिटाई कर रहा है, तो उसका मोटिव कतई ये थोड़ी होता है कि मेरे को मेरे बच्चे अच्छे नहीं लगते। उसका मोटिव क्या होता है कि ये जो करंट बिहेवियर कर रहा है, शैतानी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्लासेस बंक करता है, गलत संगति में रहता है, ये बिहेवियर वो छोड़ दे। इस वजह से उसकी पिटाई कर रहे हैं, इस वजह से उसे फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं, वर्बल पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि जो बच्चा है वो अपने पिताजी के लिए कैसी फीलिंग ले आएगा, नेगेटिव फीलिंग ले आएगा कि दुनिया के पिताजी या फादर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर हैं, हर चीज़ में मुझे टोकते रहते हैं, हर चीज़ में मुझे डांटते रहते हैं। तो धीरे धीरे फादर से अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, फादर से क्या बनाने लग जाएगा, डिस्टेंस बनाने लग जाएगा, उसको अपने फादर अच्छे नहीं लगेंगे। तो फादर तो अच्छे के लिए पनिश कर रहे थे, लेकिन जिसको पनिश कर रहे थे उसने उनके लिए कैसा एटीट्यूड बना लिया, नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया। इसी तरह कोई सुपरवाइजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को पनिश कर रहा था, तो इससे रीजन ये था कि ये सुधर जाए। लेट आ रहा था तो उसने उसकी सीएल काट ली है, या उसने कोई है ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी तो उसने उसकी पेनल्टी लगा दी। लेकिन जो सबऑर्डिनेट था उसकी है सुपीरियर के लिए कैसी फीलिंग हो जाएगी, नेगेटिव फीलिंग की। ये तो मेरे से दुश्मनी रखता है, हमेशा इसको मैं ही नजर आता हूँ, कोई भी काम गलत हुआ तो मैंने ही किया है, हर चीज में मुझे ही पेनल्टी लगाना। तो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के लिए कैसी फीलिंग रखने लग जाएगा, नेगेटिव। तो उन दोनों के जो इंटरपर्सनल रिलेशंस थे वो इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, और जब तक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट से आपका जो बिहेवियर है, फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर, वो होने लग जाता है क्योंकि आपने पास्ट में भी ऐसा कोई बिहेवियर शो किया था, उसकी एम्बेरसमेंट हो जाती है, उस वजह से आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कोई नया एम्प्लॉय था, उसने एक पब्लिक मीटिंग में अपना भी नाम गलत अनाउंस कर दिया, डेजिग्नेशन, और अपने डिपार्टमेंट का भी नाम गलत अनाउंस कर दिया, तो सबने वहाँ ह्यूमिलेटेड मतलब उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। तो उससे उसको इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो गई कि जब वो दूसरे दिन है वापस से है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसके माइंड में से उसका जो मजाक बनाया था, उपहास बनाया था, क्रिटिसिज्म की थी, वो दिमाग से निकल ही नहीं पाई। तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की सोच ही नहीं पाया, तो अगले दिन वापस से उसने क्या कर दी, गलती कर दी। तो पनिशमेंट से हमारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बिहेवियर, जिससे हमें सोचने को, कुछ नया सीखने को क्या नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। और लास्ट इसमें क्या है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की समरी। माय डियर स्टूडेंट्स, रिइंफोर्समेंट है वो हमेशा करंट बिहेवियर को इंक्रीज करता है, किसी चीज़ के पास आकर या किसी चीज़ से दूर जाकर। अगर किसी चीज़ से पास आकर हमारा करंट बिहेवियर इंक्रीज होता है वो तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, और अगर किसी चीज़ से दूर जाकर हमारा करंट बिहेवियर इंक्रीज होता है वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट से ऑलवेज हमारा जो करंट बिहेवियर है वो करंट बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बाइक पर जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं लगा रखे थे, भैया जुल्फे खराब ना हो जाए मेरी, ठीक है, और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपका स्वागत थोड़ी करेगा। आपने अगर हेलमेट नहीं लगा रखा तो वो आपका चालान काट देगा। तो चालान काटा, ये क्या है, पनिशमेंट है। और पनिशमेंट का कौन सा फॉर्म है, पेनल्टी है, कि आपने है हेलमेट नहीं पहना था तो आपका क्या काट दिया, चालान काट दिया। तो किस लिए काटा, क्योंकि आपका जो करंट बिहेवियर था कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो हम चाहते थे कि ये बिहेवियर बढ़े कि आप हेलमेट ना पहनो बार बार, या आप अगली बार से हेलमेट पहनो। तो करंट बिहेवियर को तो डाउन करना चाहते थे और हेलमेट पहनने के बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते थे। तो इसके लिए जो पेनल्टी दी वो क्या है, पनिशमेंट है। तो रिइंफोर्समेंट इज ऑलवेज गिवन टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करंट बिहेवियर, while punishment is given to reduce the intensity of the current behavior or weaken the current behavior. ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपका ये टॉपिक था रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये कंप्लीट हो गया। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।